गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। आज हम बात करने जा रहे हैं 50 से 70 के दशक तक चर्चाओं में रही एक्ट्रेस नंदा कर्नाटकी की, जिन्हें न सिर्फ बेहतरीन फिल्मों बल्कि पर्सनल लाइफ के लिए भी जाना जाता है। नंदा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वे वादे की बड़ी पक्की थीं। यही नहीं, वे दूसरों की मदद करने में भी कभी पीछे नहीं हटती थीं। नंदा पूरी लाइफ अविवाहित ही रही थीं। तो वहीं कपूर खानदान के एक एक्टर की किस्मत चमकाने के पीछे भी नंदा का ही हाथ था। क्या थी गुजरे जमाने की इस चर्चित एक्ट्रेस की कहानी, यही आज हम आपको बताने जा रहे हैं। शशि कपूर को सुपरस्टार बनाने वाली नंदा ही थीं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चोटी की एक्ट्रेस होने के बावजूद नंदा न्यू कमर्स के साथ काम करने में जरा भी नहीं हिचकिचाती थीं। नंदा ने अपने करियर की शुरुआत 1948 में आई फिल्म मंदिर से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर की थी। तो वहीं खबरों की माने तो नंदा 1956 में रिलीज हुई फिल्म तूफान और दिया से काफी पॉपुलर हो गई थी। नंदा ने शशि कपूर का करियर बनाने में भी बड़ी भूमिका निभाई थी। बताते हैं कि शशि कपूर की एक के बाद एक 5 फिल्में फ्लॉप हो चुकी थीं और उन्हें एक हिट फिल्म की तलाश थी। ऐसे में शशि कपूर को ये हिट फिल्म नंदा के साथ 1965 में मिली। दोनों ने फिल्म जब जब फूल खिले में साथ काम किया था, जो एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई और इस फिल्म ने शशि कपूर के डूबते करियर को पंख लगा दिए थे। ताउम्र अविवाहित रही थी नंदा सारी उम्र अविवाहित ही रही। एक्ट्रेस के घर वालों ने उनकी शादी करने की खूब कोशिशें की, लेकिन वो नहीं मानी। बताया जाता है कि बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स नंदा के प्यार में पागल थे, लेकिन एक्ट्रेस ने इनमें से किसी से भी शादी नहीं की। हालांकि उम्र के आखिरी पड़ाव यानी 52 साल की उम्र में एक्ट्रेस ने फिल्म मेकर मनमोहन देसाई से सगाई कर ली थी, लेकिन एक हादसे में फिल्म मेकर की मौत के बाद वो ताउम्र एक विधवा की तरह रही। नंदा एक ऐसी अभिनेत्री थी जो परिवार की जिम्मेदारी उठाने के चलते अपना घर बसाना ही भूल गई थी। नंदा का जन्म 8 जनवरी 1939 को हुआ था। 75 साल की उम्र में 25 मार्च 2014 को नंदा का निधन हो गया था। नंदा अपने दौर की बेहद खूबसूरत और बेहतरीन अभिनेत्री थी। जब बॉलीवुड में नंदा ने काम करना शुरू किया था तो उनकी छवि छोटी बहन की बन गई थी, क्योंकि 5 साल की उम्र में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। उस दौरान वो लीड एक्टर की छोटी बहन का किरदार किया करती थीं, लेकिन बाद में उन्होंने इसे बदल दिया। नंदा ने फिल्म जब जब फूल खिले, गुमनाम और प्रेम रोग जैसी हिट फिल्मों में काम किया है। नंदा की फिल्मों में उनकी एंट्री की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। साल 1944 वो 5 साल की थी जब एक दिन वो स्कूल से लौटी तो उनके पिता ने कहा कि कल तैयार रहना, फिल्म के लिए तुम्हारी शूटिंग है, इसके लिए तुम्हारे बाल काटने होंगे। बता दें आपको कि नंदा के पिता विनायक दामोदर कर्नाटकी मराठी फिल्मों के सफल अभिनेता और निर्देशक थे। बाल काटने की बात सुनकर नंदा बहुत नाराज हो गयी। उन्होंने कहा, मुझे कोई शूटिंग नहीं करनी। बड़ी मुश्किल से मां के समझाने पर वो शूटिंग पर जाने को राजी हुई। वहाँ उनके बाल लड़कों की तरह छोटे छोटे काट दिए गए। इस फिल्म का नाम था मंदिर। इसके निर्देशक नंदा के पिता दामोदर ही थे। फिल्म पूरी होती इससे पहले ही नंदा के पिता का निधन हो गया। घर की आर्थिक हालत बिगड़ने के चलते नंदा के छोटे से कंधों पर जिम्मेदारी का बड़ा बोझ आ गया। मजबूरी में उन्होंने फिल्मों में अभिनय करने का फैसला किया। चेहरे की सादगी और मासूमियत को उन्होंने अपने अभिनय की ताकत बनाया। वो रेडियो और स्टेज पर भी काम करने लगी। नन्हे कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी उठाते हुए नंदा महज 10 साल की उम्र में ही हीरोइन बन गयीं। लेकिन हिंदी सिनेमा की नहीं बल्कि मराठी सिनेमा की। दिनकर पाटिल की निर्देशित फिल्म कुलदेवत के लिए नंदा को पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने विशेष पुरस्कार से नवाजा था। नंदा ने कुल 8 गुजराती फिल्मों में काम किया। हिंदी में नंदा ने बतौर हीरोइन 1957 में अपने चाचा वी शांताराम की फिल्म तूफान और दिया में काम किया था। 1959 में
नंदा ने फिल्म छोटी बहन में राजेंद्र कुमार की अंधी बहन का किरदार निभाया था। उनका अभिनय दर्शकों को बहुत पसंद आया। उस दौरान लोगों ने उन्हें सैकड़ों राखियां भेजी थी। इसी साल राजेंद्र कुमार के साथ उनकी फिल्म धूल का फूल सुपर हिट रही। इस फिल्म ने नंदा को बुलंदियों पर पहुंचा दिया, लेकिन बहन के रोल उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। नंदा एक बार फिर 1960 की फिल्म काला बाजार में देवानंद की बहन बनी। नंदा ने सबसे ज्यादा 9 फिल्में शशि कपूर के साथ की थीं। उन्होंने उनके साथ 1961 में 4 दीवारी और 62 में मेहंदी लगी मेरे हाथ जैसी फिल्में की, लेकिन शशि कपूर के साथ सुपर हिट फिल्म रही जब जब फूल खिले। नाजुक, छुई मुई और प्यारी सी लड़की की छवि को तोड़ने के लिए नंदा छटपटा रही थीं। राजेश खन्ना के साथ फिल्म इत्तेफाक में उन्होंने नेगेटिव किरदार तक निभाया, लेकिन दर्शक उनका ये रूप स्वीकार न सके। तभी उन्हें फिल्म नया नशा 1973 में ऑफर हुई। इसमें नंदा ने ड्रग एडिक्ट की भूमिका निभाई, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई। नंदा को अब तक ये समझ आ गया था कि उनके सहज और स्वाभाविक अभिनय को ग्लैमर का रंग देने की कोशिश में उनकी अपनी ही पहचान खत्म हो जाएगी। इसके बाद नंदा ने असलियत, जुर्म और सजा और प्रायश्चित जैसी फिल्में की, लेकिन नंदा का समय अब खत्म हो चुका था। इसका एहसास भी उन्हें था, इसीलिए उन्होंने बेहद शालीनता से खुद को रुपहले पर्दे की चकाचौंध से अलग कर दिया। परिवार की जिम्मेदारियां उठाने में उन्हें अपने बारे में सोचने का कभी मौका ही नहीं मिला। डायरेक्टर मनमोहन देसाई से वो बेइंतहा मोहब्बत करती थीं। देसाई भी उन्हें चाहते थे, लेकिन बेहद शर्मीली नंदा ने मनमोहन को कभी अपने प्यार का इजहार करने का मौका ही नहीं दिया और आखिरकार मनमोहन ने शादी कर ली। मनमोहन की शादी के बाद नंदा तन्हाई और गुमनामी के अंधेरों में जैसे खो सी गईं। मनमोहन भी अपनी शादीशुदा जिंदगी में व्यस्त हो गए, लेकिन कुछ समय बाद ही उनकी पत्नी का निधन हो गया। इसके बाद मनमोहन ने फिर से नंदा के नाम मोहब्बत का पैगाम पहुंचाया। नंदा ने उसे कबूल कर लिया। उस दौरान नंदा 52 साल की हो चुकी थी। 1992 में 53 साल की नंदा ने उनसे सगाई कर ली थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। सगाई के 2 साल बाद ही मनमोहन देसाई की एक हादसे में मौत हो गई। दोनों कभी एक हो ही नहीं पाए और नंदा अविवाहित ही रह गयी। नंदा की आखिरी फिल्म थी प्रेम रोग। इसमें उन्होंने पद्मिनी कोल्हापुरी की मां का किरदार किया था। सदाबहार अभिनेत्री नंदा सदैव अपने संजीदा अभिनय के लिए हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी।